अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उसने भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उससे दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते नहीं वे अंधे हो जाए। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से, आज के कलाम से पिता, आज से बरकत पाए खुदावन, और उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक कान खोले पिता, और तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, आज के वचन से हरी के जन्म में पिता 100 गुना फला लेकर आए पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने पिता। सबको तेरा आत्मा सोता खुदा, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे खुदा, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु ने सुना कि उन्हें वो उससे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। यदि हम एक आयत से पढ़ते, वहां पर एक जन्म से एक अंधा भिखारी मंदिर के किनारे, मंदिर के बाहर फाटक पे बैठे रहता था और वो भीख मांगा करता था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उस मंदिर पे गया तो उस व्यक्ति से कहा, उसके चेलों ने देखकर कहा कि ये व्यक्ति क्यों अंधा है? क्या इसके माता पिता या इसके कुटुंब या किसी और ने पाप किया? उन्होंने कहा, ना तो इसके माता पिता ना इसके कुटुंब, लेकिन यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर की इसके द्वारा महिमा प्रकट हो। हालेलुया। और वह जिस दिन मुझे भेजा उसमें काम दिन कि ये मैं करना अवश्य है, और रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो कहता है यीशु मसीह कि मुझे परमेश्वर ने काम दिया है जो मुझे दिन ही दिन करना है, जो रात आने वाली उस रात से पहले हमें सब कुछ करना है, वो यीशु मसीह ने कहा। और जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में तब तक ज्योति हूँ। लेकिन उस अंधे को यीशु मसीह ने मिट्टी उसके ऊपर छान कर उसके आंखों पर लगाया, और वे मिट्टी जब उन्हें आंखें धोई तो वो खोल गया, और वे उसने कुंड में जाकर धोया, और सिलो का अर्थ मतलब परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र, यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था, और उसके द्वारा उन्होंने ज्योति पाए। और जब वो ज्योति पाए तब तक यीशु मसीह चला गया था वहां से, और वे जहाँ पर जो मंदिर के जो लोग थे वहां पे जो भीख मांगता था, वो सारे लोग देख रहे थे कि ये तो वही व्यक्ति है जो मंदिर के फाटक के बाहर वो भीख मांगा करता था, वही अंधा है। लेकिन इसने किसने चंगा किया? और जब इस बात को जब फरीसी और शास्त्री लोगों के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने उस अंधे भिखारी को बुलाया, कहा, तेरी आंखें किसने खोला है? क्योंकि आज का दिन शब्द का दिन है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे मिट्टी लगाई और कहा कि जाकर धो ले, और मैं जैसे मैंने आपको धोया वैसे मैं देखने लगा। लेकिन वो कहता कि वो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि यह व्यक्ति कौन होगा? अगर वो भविष्यवक्ता था तो आज के दिन शब्द के दिन ऐसा काम नहीं करता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने बार बार उस व्यक्ति को पूछ रहे थे कि तेरी आंखें किसने खोला और किस प्रकार से खुला? लेकिन वो कहता कि जिसने मेरी आंखें खोला वो भविष्यवक्ता है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। लेकिन वो बार बार उसको प्रताड़ित करते कि किसने आंखें किस प्रकार से खोले। उसके माँ बाप को उसके पूछताछ के लिए बुलाया गया और कहा कि इसकी आंखें किसने खोली? उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, इससे ही पूछ लो। और वो कहता बार बार कि यीशु मसीह ने ही उसकी आंखें खोला। और जब उन्होंने फिर से उसे मंदिर में प्रभु यीशु मसीह उसको देखा तो उस व्यक्ति को जो जन्म से अंधा वो देखने लगा था, उसको मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब सुना और यीशु मसीह उससे भेंट किया। तब कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है क्या? उसने कहा कि वो कौन है? वो कहता कि मैं ही हूँ जो तेरे सामने बात कर रहा हूँ। वो कहा कि मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में न्याय करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हुए देखे और जो देखते हुए अंधे हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से भी लोगों की आंखें खोलता है, लेकिन वो आत्मिक बातें भी बोल रहा है, आत्मिक अंधापन की बातें बोल रहा है कि जो लोग आत्मिक रीति से नहीं देख पा रहे वो देखने पाएंगे, और जो आत्मिक रीति से नहीं देख पा रहे वो अंधे, वो जो देख पा रहे हैं वो अंधे हो जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह चाहता है कि वो
शारीरिक दृष्टि से भी देखने पाए और आत्मिक दृष्टि से भी देखने पाए, क्योंकि संसार एक आत्मिक अंधापन में पड़ा है, उसे कोई भी सच्चाई दिखाए नहीं पड़। जब फरीसी शास्त्री लोग भी जब वो अंधा जब चंगा हो गया तो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि शब्द के दिन भी जो व्यक्ति अच्छा वो चंगा हो गया तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, उसके प्रति वो विरोध में खड़े थे क्योंकि वो उसी दिन अच्छा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह कहता कि मैं इस जगत में इसलिए कि सबका न्याय करे। हालेलुया। तो मेरे अजीज, जो आप और मेरा न्याय करने परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है, इसलिए आप और मेरा न्याय परमेश्वर करे। इसलिए आप, यदि आपकी आत्मा आंखें खुल गई हैं, आपने यीशु मसीह के सुसमाचार सुन लिया, उसके ऊपर विश्वास किया है, तो आप उसके ऊपर विश्वास करिए और भी आगे बढ़े ताकि आप स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे शारीरिक से देखने पाए, चाहे बीमारी से, चाहे किसी भी हालत में अगर वो चंगा हो जाए तो वो परमेश्वर की भक्ति करे, आत्मा सच्चा से उसकी आराधना करे ताकि स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। तो आप और मुझे परमेश्वर की ओर बढ़ना है, उसकी पवित्रताएं में चलना है, उसके आज्ञाकारी बनकर चलना है ताकि हमें अगला जन्म भी मिले। क्योंकि संसार में तो हम रहते हुए शारीरिक जीवन से, बीमारी से चंगे हो जाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन वो इसलिए होता है कि परमेश्वर की महिमा कर सके, हम उससे परमेश्वर के जीवित वचन में हम जुड़ सके, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में सहभागिता हम हो सके ताकि वो स्वर्गीय राज्य के वारिस हम बन सके। कि यीशु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक दिन जब वो बादलों पे आएगा तो सबका न्याय करेगा। इसलिए आप और मुझे विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और वही मेरा उद्धार करेगा, वही मुझे अनंत जीवन देगा। आप यदि विश्वास करते हैं, प्रार्थना के साथ, उसके साथ वचनों के साथ, आप वफादारी के साथ आज्ञाकारी बनकर उसके साथ चलेंगे तो आपको स्वर्गीय का जीवन वो जरूर आपको देगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेना की यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आज के कलाम, आज के वचन से पिता हर एक के जीवन में पिता आत्मिक आके, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ खोले, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी पिता नरक में चाहे, लेकिन तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता, क्योंकि आप चाहते हैं कि पिता हर एक व्यक्ति चाहे चंगाई के द्वारा, चाहे पिता परमेश्वर बीमारी से अच्छा होकर तेरी महिमा करे और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। और जो भटके हुए लोग हैं पिता, उनको तो अपनी ओर ला मेरे पिता, उनका भी परमेश्वर आप उद्धार कीजिए, उनको आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी इस वचन को सुने और पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुने और आशीष को पाए पिता, उनके जीवन में बदला और बरकत आए, स्वर्गीय जीवन का बने और उनके जीवन आत्मा जाकर काम करने पाए, उनको पिता आत्मा के खोले तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। पिता आप बड़े हम घटे मेरे पिता, सबको आत्मा देते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन।